और मोदी सरकार को तो देखना ही चाहिए कि इधर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। जो घटना मणिपुर के बारे में हुई है, इसके बारे में पूरा देश 2 महीने के बाद जगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ये केंद्र सरकार के लिए उचित बात नहीं है। अत्याचार झाले त्या अत्याचाराच्या विरोधामध्ये भारतामध्ये संपूर्ण भारतामध्ये मणिपूरच्या ज्या घटनेचा निषेध करत आहे, परंतु आजपर्यंत अजूनही केंद्र सरकार त्याला कुठलाही दुजोरा देत नाही। त्यामुळे आपण सुद्धा आपल्या BSF वतीने आपण हा निषेधाचा कार्यक्रम करतोय। खरोखर एक निंदनीय गोष्ट आहे की अशी घटना वारंवार होणे किंवा अशा घटना महिलांवरती होणारे अत्याचार कधी महाराष्ट्रामध्ये खपवून घेतले जाणार नाही। आणि केंद्र सरकारला खरोखर केंद्र सरकारचा आज मी निषेध करतो की त्यांनी लवकरात लवकर गांभीर्य घेऊन आपले आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींनी मध्यस्थी करून तिथे शांतता नांदण्यात यावी अशी मी आपल्या सर्वांच्या वतीने आवाहन करतो। लगभग गए 1 सप्ताह से पूरे मीडिया में, संसद में इस इशू को लेकर काफी मीडिया अग्रेसिव है, हमारे जो विरोधी पक्ष है वो भी एग्रेसिव है। इसके लिए जो घटना जिम्मेदार है, जो घटना थी, मैं पूरे एपिसोड को बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है ये हमारे देश के लिए एक अच्छी घटना नहीं है। ये जो सभ्य समाज है इस देश का, उसके लिए वो ठीक नहीं है। हम इसमें कोई राजनीति लाना नहीं चाहते हैं। हमारा कहना यही है कि जो घटना घटी है, इस तरह की घटना कभी भी इस देश में नहीं होना चाहिए, किसी भी महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम सभी को जागरूक रहना चाहिए। साथियों, ये जो घटना हुई है, ये सब घटना के बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो कुछ घटना उस समय वहाँ पर घटी, निश्चित वो घटना हमारे सभी के लिए शर्मनाक है। जो मणिपुर एरिया है उसके बारे में मैं थोड़ी ज़्यादा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। वहाँ पर मैतेई, नागा, कुकी इस समाज के लोग रहते हैं। जो मैतेई समाज के लोग हैं वो 60% है और 40% जो लोग हैं वो नागा और कुकी समाज से बिलोंग करते हैं। जो मैतेई समाज के लोग हैं वो 60% है और 40% नागा कुकी है। जो नागा कुकी है वो जो हिल एरिया है मणिपुर का, उसमें वो रहते हैं, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर मैतेई समाज के लोग रहते हैं। अब एक निर्णय मणिपुर हाई कोर्ट ने दिया है कि जो मैतेई समाज के लोग हैं उन्हें कुछ सुविधा दी जाए। तो क्या सुविधा दी जाए? तो भारत के संविधान में नागा कुकी के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो विशेष प्रावधान ये है कि ये जो समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं, और जो मैतेई समाज के वो ओबीसी समाज के लोग हैं। तो एसटी समाज के लिए कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं, जैसे इन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण है, उनके जमीन कोई और ले नहीं सकता है, इस तरह के आरक्षण करके उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो मणिपुर हाईकोर्ट ने इस तरह की भूमिका रखी कि अगर मैतेई लोगों को भी एसटी समाज का अगर दर्जा दिया जाता है तो उसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। इसके लेकर कुछ वहाँ पर हिंसक घटनाएं हुई जो मई से शुरू है, अगर मई, जून, जुलाई, लेकिन इस तरह की घटना पूरे देश में होती रहती है, उसके हम आलोचना भी करते हैं। लेकिन जो मई में घटना घटी जिसमें एक मिलिट्री का आदमी है वहाँ पर, जिसका परिवार वहाँ पर रहता है, उस परिवार के लोगों के ऊपर हज़ार है, जहाँ पर 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष है,
वहाँ के महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है और एक महिला के ऊपर अत्याचार किया जाता है, और वही महिलाओं के सामने उनका जो पुरुष है, 2 पुरुष है, उन 2 पुरुषों को मारा जाता है और उन महिलाओं को रोड पर निर्वस्त्र घुमाया जाता है। इस तरह की एक शर्मनाक घटना इस देश में घटी। उस घटना किसी भी देश में घटना नहीं चाहिए, किसी भी महिलाओं के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने इस आंदोलन का आयोजन हमारे बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन और वर्किंग वुमेन्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा किया गया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस तरह की घटना का हम विरोध करना चाहिए और निषेध करना चाहिए। और मैं हमारे संगठन की ओर से, हमारे सभी महिला कर्मचारियों की ओर से केंद्र सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस मणिपुर विषय पर आप इंटरवीन कीजिए और जो भी घटना हुई है उसकी पूरी जानकारी लेकर जो भी इसमें लिप्त है, इस गुनाह में लिप्त है, उस पर बहुत सारी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी भूमिका इस विषय पर है। तो आप सभी से अनुरोध है, इस तरह की जो घटना होती है उसके ऊपर अपनी आवाज़ आप बुलंद करना चाहिए। तो मुझे जिला सचिव ने बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। जय हिंद, जय बीएसएनएल। नारी समाज के लिए हम सभी एकत्रित होना चाहिए, यही हमारा नारा है। नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि जो घटना मणिपुर में हुई उसका निषेध करने के लिए, और ये घटना भारत में, हिंदुस्तान में ऐसी नहीं होनी चाहिए, फिर भी होती रहती है। इसके पीछे समाज जो अपना है वो जागरूक नहीं है। अगर समाज जागरूक होगा तो ऐसी घटनाएं कभी भी नहीं होगी। और जो घटना घटी है 2 समाज के बीच में बीच बोया है, उसके पीछे हम लोग देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टंट है। ये पॉलिटिकल स्टंट इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी 2024 में आने वाले इलेक्शन के लिए कुछ चुनाव के पहले दंगा फसाद और कुछ न कुछ करना और उसी के बलबूते पे सत्ता हासिल करना, उसी के जैसा हमारे इंगे साहब सरकार सेक्रेटरी उन्होंने बताया, जो 2 समाज वहाँ पे है, मैतेई और नागा कुकी का, उन्होंने नागा कुकी के लिए एक दिया है, स्टेटस दिया है कि वो लोग कहीं पे जाके मणिपुर में कुछ भी खरीदी कर सकते हैं, कुछ भी कहीं पे रह सकते हैं। लेकिन मैतेई जो समाज है उनके लिए रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि वो लोग कहीं पे नहीं जाएंगे, किसी भी हिस्से में नहीं जा सकते हैं और ना ही कुछ खरीद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ रहते हैं। ये जो उन्होंने कायदा कानून लगाया हुआ है वो हटना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही स्टेट में रहते हैं तो कोई भी किधर भी कहाँ भी जाके रह सकते हैं। और ये जो घटना हुई है उसके लिए बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन WWCC की ओर से मैं उनका जाहिर निषेध करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जिस तरीके से आप सभी को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में मणिपुर को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की सरकार के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसी विषय को लेकर आज हम सांता क्रूज BSNL के ऑफिस में मौजूद है और यहाँ पर इनके सारे वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ के एम्प्लॉय और यहाँ की पूरी यूनियन के लोग, ये सब लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मणिपुर के खिलाफ। उसकी सरकार को ललकार रहे हैं, जहाँ वहाँ पर उनका जो CM है उनको ये लोग तंज कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि महिलाओं के साथ बड़ी शर्मनाक हरकत हुई है। शर्मनाक हरकत करते हुए महिलाओं को रास्ते पे उतारा जा रहा है, किस तरह से बेबस और लाचार करके उठा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट, PM हमारे जो मोदी जी हैं उनको बोला जा रहा है कि ये चीज़ों को रोकिए, क्योंकि सारी भारत की महिलाएं हमारी माँ बहनें हैं और ये मर्द हमेशा भूल जाता है कि वो खुद भी एक औरत के पेट से जन्म लिया है। इसी चीज़ों को लेकर आज BSNL के सारे एम्प्लॉयज़ और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इसी विषय पर ये लोगों से इंटरव्यू लेंगे कि इनका क्या कहना है मणिपुर की सरकार के लिए और मणिपुर के प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है इनका। चलिए बात करते, आइए। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विषय पर?
मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करे, क्योंकि उसको लेडीज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उनके ऊपर वो कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सरकार हमें चाहिए नहीं, तो ये बर्खास्त करे। ठीक, क्या बोलेंगे मैडम, आप बोलिए। जो अभी घटना हुआ है मानिकपुर उधर गांव में, तो इधर भारत में किधर होने नहीं चाहिए। WCC के बदल लेडीज का बदल मैं बोलना चाहती हूँ कि किधर भी नहीं होना चाहिए। और मोदी सरकार को तो देखना ही चाहिए कि किधर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब देखना ही चाहिए। ये बहुत लेडीज के बारे में तो बहुत ही ज्यादा घटना हो रहा है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज भी रुक नहीं है जी, आज भी वो अत्याचारी सहन करती रह रही है। मतलब इतना भी अभी भी इतना ये चल रहा है, फिर सब जन के लिए है ये, सब जन के। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सब लोगों को मिलकर उतरना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए मणिपुर की सरकार के खिलाफ, ये कहना चाहते हैं? यही कहना चाहती है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद मैडम। चलिए आइए हम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर BSNL के, उनसे बात करेंगे क्या कहना है इनका इस विषय पर। सर, क्या स्वागत है आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, ये जो विषय है इस पर राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक महिला का सम्मान करना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बराबर। लेकिन जो घटना मणिपुर के बारे में हुई है, इसके बारे में पूरा देश 2 महीने के बाद जगा है। और आप देखते होंगे कि संसद में भी इस विषय को लेकर लोग चिंतित है, गंभीर है। तो इस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी जिस तरह से मणिपुर सरकार ने रिएक्ट किया है वो काफ़ी मामूली रिएक्शन है। तो इससे ज़्यादा रिएक्शन होनी चाहिए, और उसमें जो भी भीड़ थी उस भीड़ का हर एक व्यक्ति को पकड़कर सज़ा देनी चाहिए। और हर आने वाले समय में सबको लगना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटना आइंदा देश में होगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ पर जितने भी जैसे कि आप लोग प्रोटेस्ट में उतरे उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे देश को और देशवासियों को? सर, हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं, लेकिन साथ में हम इंसान हैं, ये भी हमको देखना चाहिए। और देश में इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो पूरे देश का जो शर्म से सर झुक जाता है। तो हमारा सर कभी झुकना नहीं चाहिए। जो हम देश का डंका आज पूरे देश में, पूरे विश्व में बज रहा है, तो इस घटना से शर्मनाक बात हुई है। तो इस तरह के बातों को रोकना चाहिए। और सभी ट्रेड यूनियंस है या सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, खासकर मैं महिलाओं को अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर आप सभी को साथ में लेकर इस तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए। शुक्रिया सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा, जब हम लोग विश्व गुरु का कहलाते हैं तो विश्व गुरु के माध्यम से महिलाओं का सम्मान भी रखना चाहिए। और उस सम्मान के लिए हर एक प्रति जो अपनी सरकार है, सरकार भी इस प्रति को जो अत्याचार हुए हैं उस अत्याचार को जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को यह कहना चाहूँगा कि जो भी महिलाओं के, मणिपुर के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनको एक मध्यस्थी करके वहाँ अशांति जो फैलाई शांति, तो शांति रखने के लिए मैं आह्वान करूँगा। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ये केंद्र सरकार के लिए उचित बात नहीं है। तो हम लोग, मैं खुद और हमारी सारी यहाँ महिलाएं सब केंद्र सरकार का निषेध करती है। और इसके आगे अगर अभी तीन महीने हो गए लेकिन अभी तक वहाँ पर कुछ कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। सभी लोग, सभी महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं उनके अगेंस्ट में, केंद्र सरकार के अगेंस्ट में जा रही है, फिर भी सरकार वहाँ तक कुछ नहीं कर रही है। तो हम लोग भी हमारी तरफ से उनका निषेध करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वहाँ जाके जल्दी से जल्दी शांति पैदा करें। किस तरह से यहाँ के सारे वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ की महिलाएं, ये सबका यही कहना है कि मणिपुर के अंदर जो शर्मनाक महिलाओं के साथ हादसा हुआ है उसी चीज़ों को लेकर सारी यूनियन, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सारी महिलाओं को एकजुट होकर इस चीज़ का आंदोलन करना चाहिए, इस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए, इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी तक सूत्रों के हवाले से सुनने आया है कि वहाँ की सरकार को अभी तक कोई इस चीज़ की गौर फिक्र नहीं हुई है। और ये लोगों का ये कहना है कि ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि महिलाओं को वहां पर इज्जत नहीं दी जाएगी, जब तक कि वहां की सरकार ये चीजों पर एक्शन नहीं लेगी, हम आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।